हम इस संसार में आए हैं तो विचार करें कि यहाँ पर स्थिर क्या है। जितना हम देखते हैं उतना सब कुछ तो नष्ट हो जाने वाला है। यहाँ स्थिर है क्या, हम किस लिए आए हैं और क्या लेकर के जाने वाले हैं, इस पर विचार करना अति आवश्यक है। हमारे आने का लक्ष्य क्या है और प्राप्तव्य क्या है। क्योंकि अस्थिराणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचय। यह जो शरीर है यह अस्थिर है, स्थिर नहीं है। इस शरीर से बड़ा ममत्व है, तो यह शरीर अस्थिर है। विभवो नैव शाश्वतः, जितने वैभव हम कमाते हैं इस शरीर से, इस बुद्धि से, इस चेतना से, उद्योग से, ये वैभव भी शाश्वत नहीं है। इस वैभव को भी नष्ट हो जाना है। तो स्थिर क्या है, जल्दी बताएं, जल्दी चिंतन करें। क्यों कि नित्यम सन्निहितो मृत्यु मृत्यु प्रतिपल आती जा रही है हमारे समीप। हमारी आयु घटती जा रही है। आयु नश्यति पश्यताम प्रतिक्षणम, प्रतिक्षण हमारी आयु नष्ट होती जा रही है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु गृहीत इव केशेषु मृत्युना, जैसे मृत्यु चोटी पकड़ करके सवार है। अब मैं मारी तब मारी, मारने के लिए मृत्यु सवार है। मृत्यु प्रतिपल नजदीक आती जा रही है। इस समय के माध्यम से, काल के माध्यम से नित्यम सन्निहितो मृत्यु, एक दिन जाना है, सत्य है। युधिष्ठिर से भी पूछा यक्ष ने, सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया। तो क्या करना चाहिए? कहें कि कर्तव्यो धर्म संचय, धर्म का संचय ही करना चाहिए। यहाँ कोई संचय करने लायक है तो धर्म है, और कुछ स्थिर है तो भगवान का जितना आप चिंतन कर लिए, धर्म का जितना संचय कर लिए, वह संचय स्थिर है, भगवत चिंतन स्थिर है। जीवन का लक्ष्य, इस मानवीय जीवन का लक्ष्य भगवत चिंतन है। यह जो मानव का शरीर है यह भगवत चिंतन करने का श्रेष्ठ साधन है और कुछ नहीं। जिस दिन आपका लक्ष्य पूरा हो, ये शरीर को भी जाना है। एक निश्चित अवधि है, आपको शरीर के माध्यम से एक निश्चित अवधि प्रदान की गई है ईश्वर के भजन के लिए। लेकिन हम यहाँ माया में पड़ करके, माया में बंध करके, मोह में बंध करके धन दौलत, वैभव, कार, बंगला, राज्य आदि आदि हम जो है पुत्र, कलत्र, मित्र की चिंता करने लगते हैं। मुख्य लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने सावधान किया है। और देखिए, यह जो मन है, मन ही नियंता है। मन ही आपको किधर ले जाना है, कैसे ले जाना है, क्या करवाना है, यह मन ही करता है ना। मन है एव मनुष्याणां कारणम, बंधन मोक्ष आदि का जो कारण है वह क्या है? यह मन है। मन ही माया की तरफ संलग्न करता है, नहीं तो मन ही जो है मोक्ष की तरफ संलग्न कर देगा, मन ही हरिचिंतन की तरफ संलग्न कर देगा। तो यह मन ही, इस मन को समझाना है।
आदि शंकराचार्य जी ने मन को उद्देश्य किया और मन को समझाया, और मन को शंकराचार्य जी ने मन को समझाते हुए आपको चैतन्य किया, हमको चैतन्य किया कि किम वा न धने न वाजि करि भी प्राप्ते न राज्ये न किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं शपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। अरे मन, यह जो धन अर्जित कर रहे हैं, घोड़ा हाथी आदि जो अर्जित कर रहे हैं, इससे क्या लाभ है? ये राज्य प्राप्ति से भी क्या लाभ है? यह पुत्र जिसमें रति है, कलत्र पत्नी जिसमें रति है, मति है, उससे क्या लाभ है? ये भी साथ नहीं जाने वाले हैं। मित्र, जो कई तरह के मित्रों को हमने बनाया, इनका भी कोई लाभ नहीं है, ये भी साथ नहीं जाने वाले हैं। देहेन गेहेन किम, यह जो परम प्रिय देह है, यह भी साथ नहीं जाने वाली है। और शरीर, देह यानी शरीर, ये शरीर नहीं साथ जाने वाला है। जो रातों दिन लग करके बंगला, इतना उन्नत भवन हमने खड़ा किया, यह उन्नत भवन भी साथ नहीं जाने वाला है। पशु धन धान्यादिक वैभव जो भी हमने कमाया या अर्जन के लिए लगे हुए हैं रातों दिन, ये भी साथ जाने वाला नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है। ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं शपदिरे, ये सब क्षणभंगुर हैं, जानो समझो और जल्दी से कोई उद्योग करो। सब इसमें रति और मति जो लगाए हुए हो व्यर्थ है। इसलिए त्याग दो, इसे दूर से ही त्यागो। अरे मन, स्वात्मार्थम गुरुवाक्य तो भज भज, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए गुरु के द्वारा जो दिशा निर्देश मिला है, जो मार्गदर्शन मिला है, श्रेष्ठ जो मार्गदर्शन मिला है, उस उपदेश के तहत आप पार्वती वल्लभ शिव शंकर भगवान के शरण में जाइए, उनका चिंतन करिए, वही श्रेयस्कर है, वही स्थायी है। इसलिए भगवान विश्वनाथ का चिंतन करें, बाबा जगन्नाथ का चिंतन करें, प्रभु जगन्नाथ का चिंतन करें, वृंदावन बिहारी लाल का चिंतन करते हुए, द्वारिकाधीश का चिंतन करते हुए आप जो है अपने इस यात्रा को विराम दें, संपूर्ण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।